नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस अवसर पर आइए चलते हैं कार्यक्रम में किस तरह से आज बच्चों ने परफॉर्मेंसेस की। विशेष तौर पर विप्र सम्मानित आज किया गया है लक्ष्मीचंद पराशर जी को, और साथ ही किस तरह से ये संस्था जो है कार्य कर रही है और समाज के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। गुरुजनों और माता प्रेम को आगे बढ़ाते हैं सामने। और अब कुछ गुरुओं की बातें करते हैं। गुरु विष्णु एक छोटी सी कन्या द्वारा और आपके सामने आ रही है। छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। जब किसी भी संगठन का निर्माण होता है या किसी भी एक विशालकाय रथ को हमने बना लिया, उसमें अच्छे घोड़े, तंदुरुस्त घोड़े, चमकते हुए घोड़ों को लगा दिया, पहिए सुंदर चांदी से। जय परशुराम। आज हम हमारे इस सभागार में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका मैं आपको छोटा सा वर्णन आपको बताऊंगा। भगवान विष्णु के छठे अवतार, शस्त्र और शास्त्रों से भरपूर अक्षय तृतीया को जन्मे माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि के घर इंदौर जिले के महू तहसील में स्थित गांव में इनका जन्म हुआ, जिसके लिए आज हम यहाँ सब विराजमान हैं। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से, इस बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक से भी अनेक कार्यक्रम इस बार बहुत हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्राह्मण समाज तो पहले से ही पूछता आ रहा है, तो मैं उन सभी का पहले तो हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया और आगे भी हम इसको और लेके जाएंगे। वो सर कहीं नहीं झुकते जो भगवान परशुराम के सामने झुकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने भगवान परशुराम के आगे सर झुका दिया तो आपका कहीं पर भी कोई सर नहीं झुकेगा। इस बात का आपको आभास है। उन्होंने क्षत्रिय ना होते हुए भी उन्होंने कितनी बार जो है पृथ्वी को जीता है, तो ये जीता जाता उदाहरण है। आज के युग में भगवान परशुराम जी का जन्मदिन मनाते हुए हमें इतने बड़े अपार समूह में हम अभिभूत हो रहे हैं। हमारा मंच बहुत गरिमामयी है। एक से एक वक्ता हमारे बीच में बैठे। परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी की अपील करते हैं। एक हमारा
विचार है, हम सरकार से या अपने भाई बंधुओं से या यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करके एक परशुराम भवन बनाना चाहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, छात्रों को जो आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज अपनी भूमिका निभाएगा। अपने अपने क्षेत्र में सभी ब्राह्मण भाइयों को मेरा अनुरोध है, चाहे वो सीए हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे कोई डांस एकेडमी है, चाहे वो किसी भी कार्य को करते हैं, वो अपने ब्राह्मण भाइयों को उनको कुछ ना कुछ छूट देके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तभी हम लोग आपस में एक दूसरे को उठा पाएंगे। आयोग बनाना चाहते हैं हम, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, इसके लिए भी हम उनसे पुरजोर अपील करेंगे। सरकार रोजगार के अवसर सरकार जितने दे रही है वो सीमित हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे बीच में अब ब्राह्मण भी बहुत समर्थ हो गए हैं, अगर वो रोजगार के अवसर ब्राह्मणों को उठा के देंगे और ब्राह्मण का कोई भी बच्चा कहीं पर भी आपको मिलता है तो उसको रोजगार देने का प्रश्न इच्छा रखते हैं और वो जल्द इसकी घोषणा की जाए। सनातन पद्धति को बढ़ावा देकर सभी वैल्यूज को आगे रख के इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज आपको आगे ले जाने की चेष्टा करेगा। आज इसी मंच से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ दिनेश शर्मा जी आज आए नहीं हैं, उन्होंने बहुत संस्थापक के रूप में हमारा कार्य किया। ऐसे ऐसे लोग थे जो लोग ये सोच रहे थे कि हम क्या कर पाएंगे, लेकिन संगठन में बहुत बल होता है, इसलिए मैं कहता हूँ संगठित रहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ब्राह्मण समाज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए, सभी का धन्यवाद। भाई साहब बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के से आए हैं, इसलिए इनका देकर सम्मानित करें। हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कहा है, संस्थापक जी ने, कि ब्राह्मण केवल शास्त्र से ही नहीं जाना चाहिए, शस्त्र के बिना ब्राह्मण अधूरा है। महारानी लक्ष्मीबाई, परशुराम जी और एक अनेकों इस बात के उदाहरण हैं कि हम लोग ही एक ऐसे वर्ण से हैं जो शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठा सकते हैं। तो मेरा अनुनय मेरी विनय थोड़ी सी अनुचित भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने सभी बहनों भाइयों से कहूँगा कि शस्त्र अति आवश्यक हो गया है इस समाज की परिकल्पना है। इसलिए वैधानिक रूप से प्राप्त कीजिए, अपने पास रखिए, अपनी सुरक्षा नितांत आवश्यक है। शास्त्र हमारे तभी बचेंगे जब हम शस्त्र का उपयोग भी साथ साथ करेंगे। भाई साहब ये सम्मान आगे के समर्थन के लिए है। हमारे उत्पत्ति होती है, इसके पीछे उपस्थित है, उनके एक हाथ में फ्रैक्चर है। मैंने कहा भाई बहन जी थोड़े दिन आराम, और अभिनंदन है, आप एक समाज, और आज वो हम सबके लिए लड़ते दिनेश शर्मा जी में सर, भाई साहब आप बीच में आ जाए। विधायक के रूप में ये 3 विधायकों में भी थे, 8 विधायकों में भी थी, और आज हमारे सभी की भाई साहब को स्मृति चिन्ह और पट्टा पहनाकर क्यों नहीं जाते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है, भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया के बाद सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं, और हर साल की भांति यहाँ भी भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। आए हुए सभी
भाइयों और बहनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। मंच पर बैठे सभी माननीय सभी महानुभावों को भी परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। परशुराम जी के बारे में लोगों में बहुत भ्रामक जानकारी परशुराम जी के विषय में है, और जिसको हम सब चाहने वाले बिना शोध किए उन भ्रामक जानकारियों को लोगों तक लगातार पहुंचाते हैं बगैर ये जाने कि वो कितनी तथ्यात्मक है। भगवान परशुराम जी के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो मैंने ये देखा है कि समाज के लोग अपनी गाड़ियों पे और अपने हाथों में एक फरसा लेके जय परशुराम का उद्घोष लगाते हैं और वो सोचते हैं कि हम परशुराम जी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। भगवान परशुराम जी के एक हाथ में चारों वेद और एक हाथ में फरसा है, जो कि हमारे यहाँ हर तस्वीर से जब से वेद गायब हुए हैं, जब से भगवान परशुराम को मानने वालों का लगातार पतन होता जा रहा है। समाज में ब्रह्म समाज की यदि मैं बात करूं, 100 साल या 200 साल पहले जो पूरे समाज में जो एक प्रतिष्ठा, जो एक स्थान था, आज उसमें जो कमी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भगवान परशुराम जी के मानने वाले हैं। क्यों? जो चारों वेद हैं वो हमने गायब कर दिए। पढ़ने पढ़ाने से कोई लेना देना है नहीं, और लोगों को लगता है कि भगवान परशुराम पूरी जिंदगी भर केवल फरसा ही चलाते रहे हैं। फरसा वो सबसे पहले ऐसे महानुभाव, महाशक्ति या ईश्वर के रूप में थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में चारों वेदों का गहन अध्ययन किया। यदि हम उसको शस्त्र दे देंगे तो शस्त्र से अपने शरीर का और अपना ही नुकसान कर लेगा। तो जो परशुराम जी का जो फरसा, जो शक्ति का प्रतीक है, परशुराम जी के विषय में कहा जाता है, एक गलत भ्रामक ये है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से 3 बार क्षत्रियों का दमन किया। ये भ्रांति भी गलत है। यदि उन्होंने 3 बार दमन कर दिया तो फिर तो आज वो नस्ल होनी ही नहीं चाहिए। तो 3 बार जो आताताई राजा थे, जो अपनी प्रजा के खिलाफ थे, जो प्रजा का शोषण करते थे, 3 बार भगवान परशुराम ने उनका दमन किया और पूरी पृथ्वी पर राम राज्य लाने का प्रयास किया। लेकिन पहले हमारा एक बहुत बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, विप्ररतन, वो आज हम बड़े खुशी के साथ, बड़े हृदय के साथ अपने ही भाई और आप सबके चहेते माननीय लक्ष्मी चंद पराशर जी को दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो एक बार स्टेज पे आ जाए और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वो मैं इसलिए भी कह रहा कि तालियां जरूरी हैं, वो इस काबिल हैं कि उन्होंने ये तालियां अर्जित की हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये विप्र रतन इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च रतन है, और हमारी कमेटी ने जो चुना है वो हीरा चुना है। तो मैं जल्दी 5 मिनट में इनका कार्य ये वाला करा दूँ। मेरे पास मंच इतना बढ़िया सजा हुआ है, हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हुए हैं, फिर मैं बच्चों को बड़े आराम से बैठ के देखेंगे।
तो सबसे पहले मैं अपने माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि वो इनको एक पगड़ी पहनाकर और इनका सम्मान करें। ये पगड़ी आपको पता है क्यों पहनाई जाती है? मेरे ख्याल इनकी अर्धांगिनी साथ आई हुई है सुदेश शर्मा जी, तो मैं चाहूँगा एक बार वो मंच पे आ जाए इनके साथ। सुरेंद्र शर्मा जी जो बहुत ही कर्मठ हैं और फरसे के मालिक हैं। आपको ये जानकर हर्ष होगा, इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज फरसे का वितरण कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अंदर आ जाए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। महामंत्री जी एक बार आ जाए। पहला रत्न भी हमने बहुत बड़े रत्न को दिया था, वो थे हमारे मुकेश कौशिक जी। इनके ऊपर अर्चना त्यागी जी एक बार ऊपर आ जाए। अपना कार्य करके शायर होते जाएं। हमारे जो LCF योगेंद्र शर्मा जी जोरदार तालियों के बीच में आपके मैं उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और भाइयों को नमस्कार। इन्होंने पूरे देश के अंदर मंच का मान सम्मान स्वाभिमान परशुराम की तपस्या को याद करते रहते हैं। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार हैं और जहां भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए अपना भरसा लेकर के आगे आ जाते हैं। उस परशुराम की जयंती के रूप में आज हम सभी स्मरण करने के लिए बैठे हैं, तो एक बार जोरदार भगवान परशुराम के लिए हम सबको ताली बजानी चाहिए। एक वीडियो सुन रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था, तो संयोगवश एक नाम सुने होंगे कि सबसे ज्यादा IITians किसी इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो कोई खान सर है, वो पटना के। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले कि हम आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के 60% लोग, वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, वो सभी जगह विद्यमान है। तो उसका कारण है कि उनकी शिक्षा। मेरा बस आप लोगों को यही बोलना है कि परशुराम, भगवान परशुराम आज इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो अंतर्द्वंद था हमारे लोगों के बीच में, ये सोचना कि वो क्षत्रियों का संहार करते थे और ब्राह्मणों के विरुद्ध थे, पर ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय आर्यव्रत में बहुत ज़्यादा वैसे लड़ाई झगड़े और अत्याचारी राजा थे, उन्हीं का संहार उन्होंने किया। उस पर विराजमान सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, और सामने बैठी सभी मातृशक्ति, मेरे भाई साथी, बच्चियाँ, सबको मेरा प्रणाम। वास्तविकता में अपने अंदर से कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस लायक नहीं था जो मेरे समाज ने मुझे दिया है। मुझे नहीं पता समाज ने क्या सोच के दिया है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं समाज की कसौटी पर हमेशा खरा उतरूँ। समाज को मैं कोशिश हमेशा 24 घंटे कोशिश करूँगा कि समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँ। समाज ने मुझे कुछ मुद्रा के रूप में दिया, ताज दिया, मेरे पे शब्द लिए, ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का सहयोग और मेरे समाज का सहयोग है। समाज के लिए कभी कभी ये कहा जाता है कि भाई तुमको तो मिल रहा है, तुम क्या ले रहे हो? तो समाज के लिए मेरी तरफ से छोटा सा एक वो चेक प्रधान जी 51,000 रुपये का, ये समाज के लिए है। और समाज के लिए मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर हूँ। लेकिन मेरी एक विनती है पूरे समाज से। हमने कभी कभी बहुत छोटे से थे, पढ़ते थे एक किताब में कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। ये किताब हमने पढ़ी, बहुतों ने पढ़ी होगी, शायद आने वाली अब जनरेशन ने नहीं पढ़ी है। तो भगवान परशुराम के आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें आज वो क्षमता मिली है, हमारे माँ बापों के आशीर्वाद से हमें वो क्षमता मिली है। मैं बच्चों से भी कहूँगा कि आज हम बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। मेरी एक विनती है माँ कि अपनी कमाई में चाहे 10 रुपये कोई कमाई कर रहा है या 5 रुपये कोई कमा रहा है, तो जैन धर्म और सिख धर्म में खासतौर से ऐसा होता है। मैं समाज के सबके लिए मैं ऋणी हूँ, सब समाज का।
मेरी इस विनती को करने के लिए कि अपनी कमाई में से 2%, 1%, 5% जैसी भी श्रद्धा हो इस समाज के लिए जरूर निकाल कर इन्हीं शब्दों के बीच में मैं वाणी को प्रणाम देता हूँ। मैं बहुत बहुत अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्चैव सप्तदेव चिरजीविता अष्टमे मार्कंडेय च। कहूँगा कि वो 2 शब्द आगे अपना कह दें तो मेरा भी मान बढ़ेगा। कभी आए 2 मिनट के लिए, इसलिए 2 मिनट आप अपना लें। मैं चाहूँगा 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में, वो भी। आत्मा यही है राष्ट्र की, गौरव यही है राष्ट्र का, इसकी अनंत परंपरा प्रतीक है ये राष्ट्र का। यहाँ हुए शिव पार्वती, यहाँ राम कृष्ण कबीर है, तभी तो इस प्रदेश की धरा को शत प्रणाम है, धरा को शत प्रणाम है। मैं इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी आज आपके सम्मुख भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आईपैक्स भवन में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो हमें ये प्रेरित करने के लिए बनाया है कि जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं वो अपने वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। अब हम ब्राह्मण होने के नाते अपने भगवान आराध्य परशुराम जी को याद करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उनकी प्रेरणा से हमने ये कार्यक्रम किया है। आज पूरे विश्व में बहुत लोग हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी है। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान हमें इस तरह की शक्ति दे कि हम विभाजित ना हों और आगे चल के ब्राह्मण परिवार जैसे सदियों से लीड करता आया है ऐसे ही आगे लीड करेगा। प्रधान जी, किस तरह की मांगे सरकार से आप आगामी समय में करना चाहते हैं, जिसका चर्चा आज आपने मन से भी की है? मैं ब्राह्मण समाज की ओर से आज मैंने 10-15 मांगे सरकार से रखी हैं जो मैं चाहता हूं कि वो हमारी आगामी कार्यक्रम में हमारी सरकार हमारी सुने और हमारी पूरी करे। मैं चाहता हूं कि इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज ये अपील करता है सरकार से कि वो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करें। भगवान परशुराम जी के हम इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक परशुराम भवन बने जिससे हम सभी लोग ब्राह्मण बंधु वहाँ पर इकट्ठे होकर अपना उनकी आराध्य की पूजा कर सकें। मैं ब्राह्मण के एक आयोग का ये निर्णय करना चाहता हूँ कि मैं उनसे अपील करता हूँ कि स्टेट लेवल पे एक ब्राह्मण आयोग बनाया जाए ताकि हम लोग अपने को उपेक्षित महसूस ना करें। मैंने अभी इसके लिए पूरा मेमोरेंडम बनाया है और मेरे ब्राह्मण समाज के जितने पदाधिकारी हैं मेरे साथ चल के हम उसको सरकार को, हमारी जो आज चीफ मिनिस्टर महिला शक्ति रेखा गुप्ता जी बनी हैं, हम उनको ये विज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द कोशिश करके उनको ये वाला कार्य करवाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज हमेशा एक सर्वोच्च सम्मान विप्रतन से सम्मानित करता है जो पूरे साल हमारे साथ ब्राह्मण बंधु कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और समाज में अपना योगदान देता है। हम उसको विप्रतन से सुशोभित करते हैं जिसमें हम 21,000 रुपये का चेक और फरसा, माला, पटका और हम उनको जितने भी उनके आदर सम्मान के शब्द हैं वो सारे उनसे कलवाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज को 51,000 की जो राशि दी है ये हमारे आने वाले बच्चों के काम आएगी और जो हम ब्राह्मण बच्चों का हम आगे उत्थान करना चाहते हैं उनमें ये राशि हम वितरित करेंगे। मेरा नाम लक्ष्मीचंद पारशर है। मैं बहुत छोटे से परिवार से आता हूँ। छोटा सा व्यवसाय है मेरा और जो भी शरीर, व्यवसाय, सम्मान, मान, मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का सहयोग, मेरे इन प्यारे भाइयों का, प्यारे साथियों का सहयोग है। जो आज मैंने देखा, शायद मैं इस वातावरण को कहने में निःशब्द हूँ और मैं परिवार का, इस पूरे ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा ऋणी हूँ और मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे समाज ने दिया है, समाज में जो जागरूकता आई है उस जागरूकता को हम बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे। जो समाज ने मुझे दिया है मैं कोशिश करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा कि समाज को इसको उत्प्रेक्षित करूँ। मैं वापस दूँ। देखिए,
बात 51,000 की या 1 लाख की या करोड़ की नहीं है। समाज के लिए जो उपलब्धियां होती हैं, समाज के लिए जो कुछ करता है इंसान, उसके लिए एक शब्द मैं यही कहूँगा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत कुछ ये संगठन खड़ा करा। मुझे सबसे बड़ा नशा है कि मैं जो 20 साल से देखता था कि भाई मेरे आईपैक्स एक्सटेंशन में ये चीज़ खड़ी हो, और इसके अग्रवाल समाज में हम लोग जाते तो हमें ये प्रेरणा मिलती थी। हम सोचते थे कि भाई हमारा समाज भी खड़ा हो। तो इनके सारे समाज को मैं सैल्यूट करता हूँ और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा।